नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का द पीपल वॉइस में। आज हम चर्चा करेंगे गोंडी पुनेम का सर्व कल्याणवादी दर्शन। वैसे यह अध्याय 13वें में दिया हुआ है, लेकिन मैंने समझा है कि इसको आपके सामने पहले लाना चाहिए। गोंडी पुनेम की संस्थापना के पूर्व काल में कोयमुरी द्वीप के कोयावंशी गंडजीवों के गोंदोला समुदाय में सर्वमान्य रूप से प्रस्थापित किए गए सामुदायिक नियमावली नहीं थी। सामुदायिक जीवन से संबंधित किसी भी प्रकार के नैतिक मूल्य नहीं थे। हर एक व्यक्ति गंडजीव स्वयं को स्वयंपूर्ण केंद्र मानता था। वह स्वयंपूर्ण और स्वतंत्र होने पर भी इस जीव जगत में अकेला नहीं था। उसके समान अपने आप को स्वयं पूर्ण केंद्र मानने वाले अनेक गंडजीव उसके अगल बगल या अड़ोस पड़ोस में थे। जितने गंडजीव उतने विचार होने से उनमें हर वक्त वाद विवाद, संघर्ष एवं लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, जिसकी वजह से उनके जीवन में हर वक्त खतरा बना रहता था। गोंडी पुनेम मुठवा पोए पारी पहांदी कुपालिंगों को जब कोयावंशी गंडजीवों के समुदाय में दुखमय, अशांतिपूर्ण एवं असंतोष का वातावरण फैला हुआ दिखाई दिया, तब उसने अपने साक्षात्कारिक बौद्धिक ज्ञान से कोयावंशीय समुदाय गोंडोला के गंडजीवों को जीव जगत का यथार्थ रूप क्या है, उसका सामुदायिक रूप से सर्व कल्याण कैसे साध्य किया जा सकता है, यह समझाकर बताया और सगायुक्त सामुदायिक व्यवस्था प्रस्थापित कर संपूर्ण समुदाय को सुख शांतिपूर्ण जीवन जीने के सर्व कल्याणवादी मार्ग बताया। इस संबंध में जानकारी निम्न लिंगोना सर्री सैला पाटा से प्राप्त होती है। सैला पाटा एक गीत है, तो आप सुने। मैं गीत के लय में नहीं, ऐसे आपको बताना चाहता हूं। लिंगोना सर्री यानी गुरु का मार्ग। रे रे ना रे रे ना रे ना रे रे ना रे ना रे रे ना रे ताकिटे लिंगोना सर्री हिदे गोंडी पुने मावा सिरिडिटा जिवांग पुंदाना सगा बिडार तूने मंडिना सभ्यता सेवा कियाना हिंदे गोंडी पुने मावा सबे तुम आपलो इंदाना सभ्यता संगने मंदाना सगा नेंग तूने पुंदाना हिदे गोंडी पुने मावा सचो वंकीना वहताना सचो केंजिना तत्वाना मतिते सुयमान ईराना हिदे गोंडी मुने पुने मावा सुता वेल्ची आयाना सबे तुम वेल्ची सियाना मुट्टूरता बोध मांजिना हिदे गोंडी पुने मावा यायाल बाबू ने सेवाते सगा बिडार गोंदलाते रमे मासी के मंदाना हिदे गोंडी पुने मावा। ये 94, इस गीत को 94 सीरियल नंबर दिया गया इस पुस्तक में। उक्त लिंगोना सर्री सैला गीत, इसको बोलते हैं ना सैला पाटा, सैला गीत का यह आशय है कि हमें लिंगों के मार्ग से चलना है जो हमारा सत्य मार्ग है। ताकिते लिंगोना सर्री हिदे गोंडी पुण्य मावा। प्रकृति के सभी गंड जीवों के अस्तित्व को मानकर सगायुक्त समुदाय में प्रेम भाव से रहना और सभी की सेवा करना ही हमारा गोंडी पुनेम है। सिरता जीवांग पुंदाना सगा बेडार तूने मंडाना सभ्यता सेवा किया ना हिदे गोंडी पुनेम मावा। सभी को अपना मानकर उनके सहवास में रहना, सगा समुदाय के मूल्यों का पालन करना ही हमारा गोंडी पुनेम है। सबे तुम आपलो इंदाना सभ्यता संगने मंदाना सगा नेंगुत ने पुंदाना हिदे गोंडी पुने मावा। सत्यवाणी का प्रयोग कर सत्य वचनों को श्रवण करना तथा सत्य दृष्टिकोण मन में रखकर सभी की सेवा करना ही हमारा गोंडी पुनेम है। सचो वंकीना वहताना सचो केंजिना तत्वाना मतिते सुयमान ईराना हिदे गोंडी पुण्य मावा। स्वयं बौद्धिक ज्ञानी बनकर अपने ज्ञान प्रकाश से सभी को प्रकाशमान करना, यही हमारा गोंडी पुनेम है।
सोता वेडची आयना सबे तुम वेडची सियाना मधुरता मोद मांजीना हिदे गोंडी पुण्य मावा। माता पिता की सेवा करके सगा समुदाय के घटक के रूप में अपना जीवन जीना, यही हमारा गोंडी पुण्यम है। यायाल बाबोना सेवाते सगा बिडा मुंदोलाते रमे मासी के मंडाना हिदे गोंडी पुण्य मावा। उक्त गीत के सार से भी गोंडी पुण्यम के मूल्य किस प्रकार सगा गंड जीवों के लिए कल्याणकारी है, इसकी जानकारी मिलती है। पारी गोपाल लिंगो ने प्रतिपादन किया है कि व्यक्ति स्वयं पूर्ण नहीं है, कोई व्यक्ति स्वयं में पूर्ण नहीं है। उसे जो व्यक्तित्व के गुण संस्कार प्राप्त होते हैं वे समुदाय में ही प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए समुदाय का कल्याण ही उसके घटक का कल्याण है। जैसे मुठ लिंगो मनते रहे 95 सीरियल पर सिंगार सिरिटा सुक्ति पर सापेनता सल्ला गागरा पूना उना सत्वांता मटुरवाल मानवाना जीवा पुटाता मान बिडारते मानवान मानसत पुटिता। इसका अर्थ क्या? बहुत प्यारा अर्थ है, अब समझिए, पूरी फिलॉसफी इसमें है। अर्थात व्यक्ति या प्रकृति के सल्ला गागरा शक्तियों के क्रिया प्रतिक्रिया से प्रादुर्भावित हुआ एक समुदाय प्रिय एवं बुद्धिमान प्राणी है। यह व्याख्या है। उसे प्राप्त बुद्धि, यहां से समझिए, उसे प्राप्त बुद्धि प्रकृति की देन है, परंतु उसे व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए सामुदायिक जीवन की आवश्यकता होती है। व्यक्ति का व्यक्तित्व बचपन से ही विकसित होता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व बचपन से ही विकसित होता है। उसके लिए पारी गोपाल लिंगो ने सगायुक्त सामुदायिक व्यवस्था प्रस्थापित की है और बचपन से ही गंडजीव का व्यक्तित्व बनाने के लिए हर गांव में गोटुल नामक शिक्षा संस्था प्रस्थापित करने का मार्गदर्शन किया है। यानी गोंडी समुदाय में जो शिक्षा केंद्र होता है उसको गोटुल कहा जाता है। उसका बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक विकास साध्य कर उसे नैतिक, सामुदायिक और धार्मिक मूल्यों का परिपाठ पढ़ाकर एक आदर्श नागरिक बनाना, यही एकमात्र लक्ष्य गोटुल संस्था स्थापित करने के पीछे पारी गोपाल लिंगो का था। जैसे भी आप देखें, जो भी शिक्षा संस्थान है उसका मुख्य उद्देश्य होता है एक अच्छा नागरिक बनाकर समाज में प्रस्तुत करना। वही चीज यहाँ भी कही गई है। उसी तरह सगा युक्त सामुदायिक व्यवस्था व्यक्ति के हितों के लिए प्रस्थापित की गई है। उसके बिना उसका जीवन पशु तुल्य हो जाता है। गंडजीवों को आदर्श तथा श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए आदर्श समाज व्यवस्था अनिवार्य है, ऐसा मानकर पारी गोपाल लिंगो ने प्रकृति के नियमों पर आधारित सगा युक्त सामुदायिक व्यवस्था बनाई है। इस आदर्श सामुदायिक जीवन से गंडजीव सद्गुणों से परिपूर्ण, सदाचारी एवं सेवाभावी हो जाता है। इसके लिए पारी गोपाल लिंगो ने सगा पोए सर्री, सगा संगी सर्री, सगा पारी सर्री, सगा सेवा सर्री और सगा मोद सर्री प्रतिपादित किया है। इसके अतिरिक्त मुन मंसूर सर्री प्रतिपादित कर सर्व कल्याणवादी मार्ग बताया है। मुन मंसूर मार्ग से चलकर गंडजीव सामुदायिक कल्याण साध्य करता है और सामुदायिक कल्याण से ही वह स्वयं का कल्याण साध्य करता है। व्यक्ति का सुख साध्य करने के लिए भी व्यक्तिवादी कहा नहीं जा सकता। व्यक्ति का सुख साध्य करने के लिए भी व्यक्तिवादी कहा नहीं जा सकता। सगा समुदाय के बिना उसे इष्ट लगने वाला सुख भी प्राप्त नहीं हो सकता। उसी तरह उसके विकास के लिए भी समुदाय की आवश्यकता होती है। उसका व्यक्तित्व सामुदायिक जीवन में ही ढाला जा सकता है। इसलिए गंडजीवों ने समुदाय प्रिय होना चाहिए।
उसका लक्ष्य ही समुदाय का कल्याण होना चाहिए, ऐसा पारिपाहंदी गोपाल लिंगो ने मार्गदर्शन किया है। समुदाय यह कोई वस्तु नहीं है, यह एक संस्था है। समुदाय का विकास यानी उसके घटकों का विकास तथा समुदाय का कल्याण यानी उसके उन घटकों का कल्याण जिससे समाज बनता है। समुदाय का विकास तभी साध्य हो सकता है जब वह उचित मूल्यों से परिपूर्ण हो। इसलिए पारिकुपाल लिंगो ने नित्य मूल्यों से परिपूर्ण सगा सामुदायिक संरचना प्रस्तावित की है। सगा समुदाय के मूल्यों के अनुसार अपना व्यवहार करने से समुदाय का हर एक व्यक्ति सुखमय एवं शांतिपूर्ण जीवन उपभोग कर सकता है। क्योंकि सगा समुदाय के गंड जीवों का हित साध्य करना ही स्वयं का हित साध्य करना है। तम वेर्चिताल रेकवेर्ची किम्ट अर्थात स्वयं प्रकाशित हो औरों को प्रकाशित करो। सगा तमु आसी सगा पारी बिम्ट अर्थात सगा सदस्य बनकर सगा संबंध प्रस्थापित करो। सेवकाया आसी सगा सेवा मिंट सेवकाया आसी सगा सेवा किम्ट अर्थात स्वयं सेवक बनकर सगा समुदाय की सेवा करो। ऐसा पारिपाहंदी गोपाल लिंगो ने प्रतिपादन कर सर्व कल्याण का मार्गदर्शन किया है। इसके अतिरिक्त हर एक गंड जीव से दूसरे गंड जीवों को दुख न पहुंचे ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। गंड जीवों के समुदाय का अस्तित्व को बाधक होने वाले जीव सत्वों को बचाना भी नहीं चाहिए तथा उसके अस्तित्व के लिए स्वयं की कुर्बानी देने वाले जीव सत्वों को मारना भी नहीं चाहिए। ऐसे प्रकृति के मानदंडों पर आधारित अहिंसा का सिद्धांत भी पारिकुपाल लिंगो ने प्रतिपादन किया है। इस तरह पारिपाहंदी गोपाल लिंगो का गोंडी पुनेम दर्शन किस प्रकार सर्व कल्याणवादी है इसकी पुष्टि होती है। साथियों, आप लोगों ने धैर्य के साथ हमारे साथ बने रहे और मैं पारिकुपाल लिंगो गोंडी पुनेम दर्शन के पाठ ये अध्याय का पाठ करता रहा। आप ध्यान से सुने, इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं। यह केवल मैं एक इनपुट दे रहा हूं। आप अपने विवेक से इस पे चिंतन करिए और जहां तक संभव हो आपकी बुद्धि विवेक जो कहती है आप इसका पालन करिए। फिर मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय भारत, जय संविधान।